डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इफ्तार अहमद। आज हम द नेशन के जिस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है कश्मीर इलेक्शन इशू। आज के इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों इंडिया हिंदुओं को कश्मीर में वोट का हक दे रहा है, आखिर क्यों इंडिया में मार्शल लॉ का निफाज रखते हुए इलेक्शन का ढोंग नचाया जा रहा है, आखिर क्यों इंडिया कश्मीर की इबादियाती तसलसल को बदलना चाह रहा है, और आखिर क्यों आलमी बरादरी और यूनाइटेड नेशन चुप साधे बैठी है और जम्मू और कश्मीर के आबादियाती तसलसल को बदला जा रहा है। इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे। लेट्स स्टार्ट। जम्मू एंड कश्मीर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार recently announced that the region was undergoing electoral change to include as many as 2.5 million new voters, all at the behest of India. जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्टोरल चीफ हरदेश कुमार की तरफ से अभी रिसेंटली ये ऐलान किया गया है कि खित्ता अभी इलेक्शन के दौर से गुजरने वाला है, जिसकी वजह से 2.5 मिलियन के नए वोटर्स को जम्मू एंड कश्मीर में रजिस्टर किया जाएगा और ये सब भारत की ईमा पर हो रहा है। इन एडिशन टू ग्रांटिंग नॉन लोकल वोट, द इंडियन स्टेट इज इशूइंग प्रॉपर्टी राइट एंड डोमिसाइल that are rapidly changing the demographic landscape of the region. और इंडिया जम्मू एंड कश्मीर में ना सिर्फ आरजी रहायशियों को प्रॉपर्टी का राइट दे रहा है बल्कि डोमिसाइल का राइट, और अब तो उसने वहां वोट का राइट भी दे दिया है, जिसका मकसद सिर्फ कश्मीर के आबादियाती तसलसल को बदलना और कश्मीर के मुसलमानों की मेजोरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करना है। दिस इज क्लियरली अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज ब्लांट डिसरिगार्ड ऑफ द यूएनएससी रेजोल्यूशन, द सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन एंड ह्यूमैनिटी एज अ होल। और इंडिया का ये भद्दा इकदाम यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुखालिफ और खित्ते के तकद्दुस और बुनियादी इंसानी हकूक के बिल्कुल बरअक्स है। बैक इन 2019 अगर हम 2019 का मुशाहदा करें, इंडिया स्ट्रिप्ड कश्मीर ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस एंड इनिशिएटेड पॉलिटिक्स दैट वुड अल्टर इट्स डेमोग्राफिक मेकअप सो दैट a Muslim majority could be transferred into a minority. अगर हम 2019 का मुशाहदा करें तो इंडिया का आर्टिकल 370 को खत्म करना और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म करना, उसका वाहिद और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो कश्मीर के मुसलमानों की मेजोरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कर सके और उसका जोग्राफियाई और आबादियाती तसलसल तब्दील कर सके। Such attempts are further supported by permitting non-temporary resident and non-local to vote in the upcoming poll in November. और अब इसने जो नया भद्दा इकदाम उठाया है वो ये कि आरती रहायशियों को वोट का हक दे दिया है ताकि वो नवंबर के अंदर वोट कास्ट कर सके और बीजेपी की सपोर्ट में खड़े हों। 2.5 million is a significant addition to voter base and constitute as much as a third of it. और 2.5 मिलियन के आरजी रहायशियों को वोट का हक देना सरासर इसके पीछे एक ही इकदाम है ताकि वो कश्मीर के तकरीबन 1/3 हिस्से को अपना बना सके और खुद के हिंदू वोटर्स को वहां मुसल्लत कर सके। इट इज undeniable going to impact the outcome of the vote by favoring the BJP government, और इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट ही फायदा उठा सके और वो भारत के अंदर अब अपने पंजे और भी ज्यादा मजबूत कर सके और कश्मीरियों पर जुल्म सितम और बर्बरियत की इंतहा कर सके। पाकिस्तान हैज categorically rejected this illegitimate grasp for power that threatens the decades-long fight for the freedom of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir
पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली इस इकदाम की शदीद अल्फाज में मुखालफत की है और इसे कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत पर कब्जा और डाका करार दिया है. Manipulating the polls will completely alienate the Kashmiris who are already struggling to get their voice across the border, are suffering from countless human rights violations and have little to no agency remaining. और कश्मीरी तो पहले ही एक बंद गली में खड़े हैं और अपनी बॉर्डर के पार से अपनी आज़ादी की आवाज़ उठा रहे हैं और बेपनाह बुनियादी इंसानी हकूक से भी महरूम हैं और अब इन्हें वोट के हक से भी महरूम किया जा रहा है. द इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट रिकॉग्नाइज दिस एज अ स्टेप टू फार एंड होल्ड इंडिया अकाउंटेबल. और अब आलमी बरादरी को इंडिया पर वाचिंग करने की जरूरत है ताकि वो कश्मीरियों की आवाज को उठा सके. The fact that India has to go through an illegal avenue to retain some measure of control and power in a disputed region should speak volume of the motivations with which it act. और आलमी बरादरी को अब एक सफ और आगे आना होगा और बुनियादी इंसानी हकूक के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि वो भारत को इस इकदाम से रोक सके और कश्मीरियों के बुनियादी हकूक की हिफाजत कर सके. The freedom movement is strong and clearly poses a threat to the BJP government, and the only reason that it is strong is because of the countless sacrifice made by the Kashmiri population. और अब बीजेपी की हुकूमत को जो डर और खौफ है वो ये कि कश्मीरी अपनी आवाज इतनी बुलंद न कर लें कि उन्हें आखिर आजादी देना पड़े तो उनकी आवाज को दबाने के लिए ये सारे गंदे इकदाम किए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाजवाल कुर्बानियों के बायस यहाँ तक अपना नैरेटिव मजबूत किया है. We cannot let their efforts die in vain, and upholding accountability is something that the international community owes to the suffering problem of Kashmir. और शायद अब ये उम्मीद की जा सकती है कि आलमी बरादरी इसमें कुछ इकदाम करेगी और भारत को उसकी मजबूत मईशत को देखते हुए कुछ नहीं कहेगी, लेकिन शायद कश्मीरियों को देखते हुए कुछ बोल पड़े. और ये उम्मीद भी की जा सकती है कि कश्मीरियों की आज़ादी और खुद इरादियत के लिए अब आलमी बरादरी आगे आएगी और कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक फराहम किए जाएंगे ताकि भारत के इस गंदे और घिनौने इकदाम से कश्मीरियों को महफूज किया जा सके और उनकी आज़ादी की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ा होया जा सके.